हेलो, वेलकम टू जंग। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना। देखो ए आई जे हम होता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, जहाँ पर हमारा ए आई जे हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट होता है, और जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट होता है वो हमारा के इन्वर्स होता है। ओके, के हो गया हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स, तो ये हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है ना। देखो, जो हमारा ये टॉपिक है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक पार्ट हमारा हो जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, फॉर कैलकुलेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर स्प्रिंग मास हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, और एक हो गया हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो है ए आई जे, ये मैट्रिक्स पहले हम स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए निकालेंगे, उसके बाद फिर हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए निकालेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में हम स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए देखेंगे हम कैसे निकालते हैं अपना फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, और ये हमारी कहाँ काम आती है। ठीक है, देखो जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये हम कहीं ना कहीं अगर इसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे तो दैट इज़ द पर्पज ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो देखेंगे हमारा ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हमारी कहाँ काम आती है। तो इस वीडियो में हम स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए देखेंगे, और दूसरी वीडियो में हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Now let us begin by calculating the flexibility matrix for high degree freedom spring mass system। देखो हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम गिवन है जिसमें हमारा 3 मासेस हैं और 3 स्प्रिंग अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हमारा 3 डिग्री फ्रीडम स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया। ठीक है, ना बिफोर मूविंग फर्दर, बट लेट अस फर्स्ट डिफाइन ए आई जे। देखो आई हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और जे हो गया हमारा यूनिट फोर्स अप्लाइड, कहाँ हमारा यूनिट फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखो अभी इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर में मान लो कि ये जो मेरा मास m1 है, इस पर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। ठीक है, सिर्फ मास m1 में, m2 में मैं कुछ अप्लाई नहीं कर रहा, और ना ही मैं m3 में कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ना देखो, अगर मैं इसका एफ बनाऊँ तो इसका एफ देखो, ये मास हमारा m1 हो गया, तो m1 में हमारा इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में f1 लग रहा है ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, तो देखो अगर m1 मूव करेगा इस डायरेक्शन में, मान लो m1 मूव कर रहा है, तो ये वाली स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ खींचेगी, तो इधर आ जाएगा हमारा k1 x1। ठीक है, नाउ सिमिलरली अगर इस मास m1 को मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो ये k2 वाली स्प्रिंग इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, कितना, k2 x1। ठीक है, और अगर ये वाला मास m2, ये जो मास है हमारा m2, ये x1 डिस्टेंस इधर मूव कर रहा है, और मास m3 x3 मान लो, तो अगर ये मास हमारा m2 इधर मूव कर रहा है, तो ये k2 वाली स्प्रिंग m1 पे कितना फोर्स लगाएगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, कितना, k2 x2। ठीक है, ना देखो फॉर दिस केस, देखो अब ए आई जे को देखो, ए आई जे का मतलब हो गया, आई का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अभी हमारी, देखो कि x1 की अगर बात करूँ तो देखो x1 क्या है हमारा, ए आई जे को देखो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, A11। देखो हमारा x1 विल बी इक्वल टू A11। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, बिकॉज देखो A11 का मतलब हो गया, देखो 1 का मतलब हो गया कहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो मास 1 में हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, तो 1 आया बिकॉज मास 1 में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और इसकी बात करूँ कहाँ हमारा फोर्स लग रहा है, यूनिट फोर्स वो लग रहा है m1 मास में, तो दैट्स वाई m1। ठीक है, तो सिमिलरली x2 जो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू A12। ठीक है, सॉरी A21। देखो 2 का मतलब अब की बार m2 को डिस्प्लेस हो रहा है बाय x2 डिस्टेंस। ठीक है, और हमारा जो 1 है वो यूनिट फोर्स बता रहा है, और यूनिट फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है, मास m1 में लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए x2 विल इक्वल टू A21, और x3 हमारा बराबर हो जाएगा A31। ठीक है, तो देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स होती है ए आई जे, दिस इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23,
A31 A32 A33, ठीक है। 3x3 की होगी, क्यों? क्योंकि देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे 3 आए हैं, ठीक है। तो वी नीड टू कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज़, हमको ये सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा ये मैट्रिक्स जो हमें कैलकुलेट करनी है मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट्स वाई इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करना कि ये हमने लिखा कैसे है, ठीक है। y(x1) इज इक्वल टू a11, y(x2) इक्वल टू a21 एंड y(x3) इज इक्वल टू a31, ठीक है। एक बार एक आपको अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन ईजिली आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने एफ बी डी बनाया इसका, तो एफ बी डी अगर इसका सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर आई कैन से देखो ये हो जाएगा हमारा k1x1 प्लस k2x1 इक्वल टू k2x2 प्लस 1, ठीक है। देखो ये और ये इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैंने इधर लिख दिया, इसकी और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैंने इक्वल टू के साइन के उधर लिख दिया, ठीक है। सो दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। नाउ सिमिलरली अगर मैं M2 मास की बात करूँ तो M2 मास को देखो, इसका अगर मैं FBD बनाऊँ तो मान लो M2 मास इधर की तरफ मूव कर रहा है, M2 इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो K2 स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ खींचिए कितना, K2 A21, ठीक है। एक काम करो, x1 के बदले A11 लिख दो, x2 के बदले A21 लिख दो और x11 के बदले A11, ठीक है। एक सेकंड, K1 A11 प्लस K2 A11 इक्वल टू K2 A21 प्लस 1, ठीक है। अब ठीक है ना, M2 का बनाते हैं हम FBD, तो K2 A1 इधर की तरफ हो गया, अगर ये आगे तरफ मूव करेगा तो K3 इसको पीछे की तरफ बोलेगा, तो दिस बिकम्स K3 A21, ठीक है ना। M3 की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा कितना, K3 A31, और M1 की वजह से इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा K2 A11, ठीक है ना। इसका जो फोर्स है F2 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको लिखो ना लिखो, बात ही की है। सो देयरफॉर हमारी इक्वेशन बन जाएगी K2 A21 प्लस K3 A21 इज इक्वल टू K2 A11 प्लस K3 A31, ठीक है। सो दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। सिमिलरली अब हम M3 मास का बनाते हैं FBD, तो अगर मैं M3 की बात करूँ, M3 हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x3 इज इक्वल टू A31, ठीक है। तो K3 उसको पीछे की तरफ बुलाएगा कि भाई पीछे आ, कितना K3 4, और फोर्स कितना होगा K3 A31, ठीक है। और M2 उसको आगे की तरफ धक्का देगा, कितना K3 A21, ठीक है। और इस केस में भी हमारा F3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। देखो हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं सिर्फ मास 1 में, ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट। नाउ अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा, सॉरी इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी कितनी हो जाएगी, K3 A31 इज इक्वल टू K3 A21, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ से मैं कह सकता हूँ A31 इज इक्वल टू A21, ठीक है। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ A31 इन इक्वेशन नंबर 2, सो देयरफॉर आई कैन से कि हमारा K2 A21 प्लस K3 A21 इज इक्वल टू K2 A11 प्लस K3 A21, ठीक है। तो देखो ये वाला टर्म कट गया, K2 से K2 कट गया, सो देयरफॉर A11 इज इक्वल टू A21, और अभी हमने देखा है दिस इज इक्वल टू A31, तो दिस इज इक्वल टू A31, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, सो देयरफॉर आई कैन से K1 A11 प्लस K2 A11 इज इक्वल टू K2, नाउ A21 के बदले A11 पुट कर दो प्लस 1 इक्वल, सॉरी है ना, तो ये वाला टर्म कट गए, सो देयरफॉर यहाँ से क्या है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से A11 इज इक्वल टू 1/K1, ठीक है। और अभी हमने देखा तीनों बराबर हैं, सो दे ऑल आर इक्वल टू 1/K1, ठीक है। तो ये हमने डिराइव कर दिया। नाउ सिमिलरली अब देखो अब हमें क्या करना है,
अब हम क्या करेंगे, मास m2 में यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे। दिस इज x3। अब यहाँ पर हमने सॉरी x2, ये हमारा x1 हो गया और ये x3। नाउ यहाँ पर m2 मास में हम यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं इसका। नाउ बिफोर एफबीडी बनाने से पहले हम ए आई जे को डिफाइन करते हैं। देखो अब की बार x2 विल बी इक्वल टू a22, ठीक है। कहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कहाँ पे हमारा यूनिट फोर्स हो रहा है, ठीक है। तो x1 किसके बराबर हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट m1 में हुआ है तो a1 यूनिट फोर्स का लग रहा है f2 में, सॉरी मास 2 में, तो ये कितना होगा a1, 2, ठीक है। सिमिलरली x3 किसका हो जाएगा a3, 2, ठीक है। नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस। सबसे पहले हम m1 मास का एफबीडी बनाते हैं। ना देखो अगर m1 मास हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका मतलब ये वाली स्प्रिंग k1 है, ये k2 है एंड दिस इज k3। तो k1 स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ बुला रही है तो दिस बिकम्स k1a12, ठीक है। k2 वाली स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी k2a12, और k2 वाली स्प्रिंग इसको आगे की तरफ फोर्स लगाएगी बिकॉज ऑफ मास m2, तो k2a22, ठीक है। और कोई फोर्स ऐड कर रहा है नहीं, सो देयरफॉर यहाँ पर से मैं लिख सकता हूँ k1a12 प्लस k2a12 इज इक्वल टू k2a22, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ठीक है। नाउ अब मास m2 की बात करते हैं। देखो m2 में एक तो यूनिट फोर्स लग रहा है F2 इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ पर हमारा F1 इज इक्वल टू 0 था। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये आगे मूव करेगा x2 इक्वल टू a22, तो एक स्प्रिंग k2 वाली इसको पीछे की तरफ भेजेगी, कितना k2a22, ठीक है। मास 1 इसको आगे की तरफ भेजेगा, कितना k2a12, ठीक है। नाउ k3 एक तो उसको पीछे की तरफ भेजेगी, कितना k3a22, और मास m3 की वजह से k3a32, ठीक है। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू k2a12 प्लस k3a32 इज इक्वल टू k2a22 प्लस k3a22 प्लस सॉरी प्लस 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 होगी। ना मास m3 की बात करते हैं। m3 x3 इज इक्वल टू a32, ठीक है। अगर मास m3 की बात करें वही सेम चीज़, एक तो उसको x3a32 पीछे से आ रहा है बिकॉज आगे मूव करेगा, तो k3 वाली स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ खींचेगी बस m2 की वजह से, लेकिन आगे की तरफ फोर्स लगेगा इसको k3a22, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ से आई कैन से दैट k3a32 इज इक्वल टू k3a22, ये दोनों कट गए। सो देयरफॉर a32 इज इक्वल टू a2, ये इक्वेशन नंबर 6 होगी, ठीक है। यहाँ से हम a32 की वैल्यू इधर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। सो देयरफॉर आई कैन से 1 प्लस k2a12 प्लस k3a22 इज इक्वल टू k2a22 प्लस k3a22, तो ये वाले टर्म दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। नो k2a22 और k2a22 इक्वेशन नंबर 4 में दोनों सेम है, तो देयरफॉर आई कैन से 1 प्लस k2a12 इज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है, k1a12 प्लस k2a12, ठीक है। तो ये दोनों कट गए, सो देयरफॉर a12 इज इक्वल टू 1/k1, ठीक है। ना देखो a12 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, सो देयरफॉर 1 प्लस k2/k1 इज इक्वल टू k2a22, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज a22 इज इक्वल टू 1/k2 प्लस 1/k1, ठीक है। एंड हमें पता है a32 a32 के बराबर है,
सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A32, ठीक है। चलो नाउ सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, मास नंबर 3 में हम यूनिट फोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब K1 K2 K3 X3। अब की बार हम मास नंबर 3, यहाँ पर हम यूनिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, X3 इक्वल टू 1 यूनिट। ये हमारा X2 हो गया, ये हमारा X1 हो गया, M2 M1, ठीक है। नाउ लेट अस ड्रॉ द FBD डायग्राम ऑफ मास नंबर M1 की बात करें अगर हम, तो अगर ये इधर मूव कर रहा है X1, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी इक्वल टू A33 के बराबर होगा, ठीक है। आई क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट, कहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और J का मतलब हो गया कहाँ हमारा यूनिट फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो A33 का मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट मास M3 में हो रहा है, और हमारा फोर्स भी कहाँ लग रहा है, M3 मास में लग रहा है, ठीक है। अब X2 किससे हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा मास 2 में लग रहा है, तो A2, और फोर्स हमारा यूनिट फोर्स हमारा M3 मास में लग रहा है, और X1 हो जाएगा A13, ठीक है। तो X1 इक्वल टू A13। अगर ये आगे मूव करेगा तो ये हो जाएगा K1 A13, ठीक है। आगे मूव करेगा तो पीछे से K2 A13, और यहाँ से आ जाएगा K2 A23, ठीक है। तो देयरफॉर आई कैन से इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी 6 इसको मान लेते हैं, हाँ ठीक है 5 6, इसको 7 मान लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर K1 A13 प्लस K2 A13 इज इक्वल टू K2 A23, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम M2 मास के लिए बनाएंगे। M2 मास हमारा X2 मूव कर रहा है A23, ठीक है। अगर ये आगे मूव करेगा तो K3 इसको पीछे भेजेगा, K3 A23, ठीक है। और हमारा K2 A23, K2 भी इसको पीछे की तरफ बोलेगा, पीछे की तरफ। ना M3 मास इसको आगे की तरफ खींच रहा है, कितना K3 A33। सिमिलरली M1 मास इसमें इस तरफ की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, कितना K2 A13, ठीक है। ना देयरफॉर इसका हो जाएगा हमारा K2 A13 प्लस K3 A33 इज इक्वल टू K2 A23 प्लस K3 A23, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। नाउ मास M3 के लिए आते हैं वो M3 हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है X3 विच इज इक्वल टू A33। तो अगर आगे की तरफ मूव करेगा तो पीछे हमारा X3 स्प्रिंग बोलेगा पीछे की तरफ आ, और M2 की वजह से ये आगे मूव करेगा, मतलब उस पर फोर्स आएगा K3 A23, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा एक यूनिट फोर्स आ रहा है F3 इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। सो देयरफॉर जो हमारी इक्वेशन बनेगी दैट विल बी K3 A33 इज इक्वल टू K3 A23 प्लस 1, ठीक है। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। नाउ K3 A33 यहाँ पर भी आ रहा है, सो यहाँ की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर K2 A13 इज इक्वल टू K3 A23 प्लस 1 प्लस K2 A23 प्लस K3 A23, ठीक है। सो ये दोनों टर्म तो कट गए, ओके। तो बचा क्या देयरफॉर K2 A13 प्लस 1 इज इक्वल टू K2 A23, ठीक है। नाउ K2 A23 यहाँ और यहाँ आ रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर K1 A13 प्लस K2 A13 इज इक्वल टू K2 A13 प्लस 1, ठीक है। ना ये दोनों वैल्यू कट गए, सो देयरफॉर A13 किसका बराबर आ गया 1/K1 के, ठीक है। नाउ A13 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर K2/K1 प्लस 1 इज इक्वल टू K2 A23, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज यहाँ से A23 कैन बी रिटन एज 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है।
और ये वाली वैल्यू, ठीक है, देखो ये वाली वैल्यू अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो A23 के बदले। So therefore K3 A33 is equal to K3 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1, ठीक है। सो therefore A33 किसके बराबर हो गया, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। So this is the A33, okay. Now the main चीज़ is कि Aij can be written as A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/K1, 1/K1, 1/K1। नाउ A21 किसके बराबर है, A21 है हमारा 1/K1 के बराबर ही, वेट, A21 1/K1 के बराबर ही होगी 1/K1। नाउ A33 हमारा किसके बराबर है, यहाँ पर लिख देते हैं 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, ठीक है। A23 हमारा 1/K1 प्लस 1/K2, A13 1/K1 हमने लिख दिया है। सिमिलरली A22 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। एंड द रेस्ट A31, आई थिंक A31 भी हमारा 1/K1 के बराबर है, 1/K1। एंड A32 वेर इज A32, कहाँ गया, हाँ A32 भी हमारा 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। सो दिस इज दी कोफिशिएंट मैट्रिक्स फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। हम देख सकते हैं कि ये हमारा Aij वाली मैट्रिक्स होती है, दिस इज इक्वल टू K इनवर्स मैट्रिक्स होती है, ठीक है। देखो इधर आप क्या करो, देखो यहाँ से दो चीज़ें आती हैं। अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन आता है और आपको निकालना है Aij, आपको ये कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इधर इसको याद कर लो, ठीक है, या तो उसको सॉल्व कर लो, या तो K मैट्रिक्स निकालो और उसका कर दो इन्वर्स। तो आपको इन्वर्स आना चाहिए 3/3 मैट्रिक्स का, ठीक है। ये 3/3 मैट्रिक्स होगी, इसका इन्वर्स आना चाहिए आपको। अगर आपको इन्वर्स आता है तो आप K मैट्रिक्स फॉर्म करो, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, उसे K मैट्रिक्स बनाओ और फिर उसका इन्वर्स करके Aij निकाल लो, ठीक है। अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन आता है तो उस केस में आपको पूछा है Aij, तो ये कैसे निकालोगे आप, देखो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू K इनवर्स 3, आपके पास 2x2 है और हमको पता है 2x2 का जो हमारा इन्वर्स होता है दैट इज सिंपल। मान लो अगर हमारी K मैट्रिक्स है ABCD, अगर हमारी स्टिफनेस मैट्रिक्स ये है 2/2 की, तो हमारा उसका इन्वर्स होगा 1/AD माइनस BC इंटू में ABCD, इन दोनों टर्म में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, K मैट्रिक्स को इन्वर्स कर लेंगे सिंपल यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज Aij, ठीक है। सो ये हमारा था फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं फॉर अ हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द लेक्चर।